हैव यू एवर वंडर्ड कि आखिर दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% जमीन पर ही क्यों रहती है? सोचो, एक तरफ इतने ऊंचे ऊंचे मैजेस्टिक माउंटेन्स हैं, दूसरी तरफ मिनरल से भरे प्लेटोज। फिर भी हम इंसान हमेशा से इन फ्लैट जमीनों यानी प्लेन्स की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होते आए हैं? वेल, इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि प्लेन्स सिर्फ जमीन का एक सपाट टुकड़ा नहीं है। ये वो कैनवस है जिस पर हमारी पूरी हिस्ट्री लिखी गई है, और ये वो फाउंडेशन है जिस पर आज हमारी लाइफ टिकी हुई है। तो चलिए बैक टू बेसिक्स में आज एक्सप्लोर करते हैं इन प्लेन्स को, जो सच में अर्थ की बैकबोन है। ओके, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्लेन्स होते क्या हैं। व्हाट आर दे रियली? ज्योग्राफिकली देखें तो प्लेन्स बेसिकली फ्लैट जमीन वाले एरियाज होते हैं जहां स्लोप्स बहुत जेंटल होते हैं। प्रीटी सिंपल, राइट? पर यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स कहाँ हैं, तो आप शायद किसी कॉन्टिनेंट का नाम लेंगे। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स जमीन पर है ही नहीं? जी हाँ, वो हमारी आंखों से दूर कहीं और छुपे हैं। इन्हें कहते हैं अबिसल प्लेन्स। ये समुद्र की ऐसी गहराइयों में है जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, और ये इतने ज्यादा फ्लैट हैं कि आप अगर 1000 किलोमीटर तक भी चले तो हाइट में सिर्फ 1 मीटर का फर्क आएगा। जस्ट अनबिलीवेबल। और इनका साइज ये छोटे मोटे नहीं हैं। ये अबिसल प्लेन्स हमारी पूरी अर्थ का, गेट दिस, 40% हिस्सा कवर करते हैं। इमेजिन दैट, इतना बड़ा सुपर फ्लैट एरिया समुद्र के नीचे हमसे छुपा हुआ है। ऑफ कोर्स, हम तो जमीन पर रहते हैं, तो यहाँ जो प्लेन्स हैं वो अक्सर रिवर्स बनाती हैं। सोचो, जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे आती हैं तो वो अपने साथ ही गिफ्ट लेकर आती हैं, सैंड, सिल्ट और ढेर सारे मिनरल्स। और जैसे ही नदी फ्लैट जमीन पर आकर स्लो होती है, वो अपना सारा गिफ्ट वहीं डिपॉजिट कर देती है। बस इसी से बनते हैं अलुवियल प्लेन्स, और इसी गिफ्ट की वजह से यहाँ की मिट्टी इतनी सुपर फर्टाइल होती है। ऑलराइट, अब जब हमें ये पता चल गया है कि प्लेन्स बनते कैसे हैं, तो चलो एक वर्ल्ड टूर करते हैं। देखते हैं कि ये प्लेन्स कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ खेती के मैदान नहीं होते। सबसे पहला एग्जाम्पल है अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स। इन्हें ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा अनाज उगता है कि इससे पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। दैट्स मैसिव। अब कुछ बिल्कुल अलग देखते हैं। ये है बोलिविया का सालार दे उयूनी, एक नमक का मैदान। जब यहाँ बारिश होती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल मिरर बन जाता है। इतना परफेक्ट कि नासा इसे अपने सैटेलाइट्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज करता है। हाउ कूल इज दैट? और ये एग्जाम्पल तो माइंड ब्लोइंग है। ये नेचर का अपना ग्लोबल करियर सर्विस है। क्या आपको पता है कि अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से जो धूल उड़ती है वो हवा में हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल करके साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के प्लेन्स तक पहुंचती है और उसे फर्टाइल बनाती है। अमेजिंग, राइट? अब प्लेन्स के सबसे इम्पोर्टेंट रोल पर आते हैं, हिस्ट्री। प्लेन्स ही वो जगह हैं जहां से हमारी यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। दे आर लिटरली द क्रेडल ऑफ आवर सिविलाइजेशन। देखो, हिस्ट्री इस बात की गवाह है, हम इंसान पहले हंटर गैदरर्स थे, यानी घुमक्कड़, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। लेकिन प्लेन्स ने हमें ऐसी जमीन दी जहां हम सेटल हो सकें, और वहीं पर जन्म हुआ दुनिया की सबसे पहली महान सिविलाइजेशंस का, जैसे इंडस वैली और मेसोपोटामिया। तो सवाल उठता है, आखिर प्लेन से क्यों? व्हाई नॉट माउंटेन्स? वेल, द आंसर इज सिंपल। प्लेन्स पर खेती करना आसान था, एक जगह से दूसरी जगह जाना एफर्टलेस था, रोड्स बनाना इजी था, और जब ट्रांसपोर्ट आसान हुआ तो ट्रेड बढ़ा, लोग मिले और उनके आइडियाज भी शेयर हुए। अगर प्लेन्स ना होते तो शायद हम आज इन बड़े बड़े शहरों में रह ही नहीं रहे होते। पर जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जिन प्लेन्स ने हमें इतनी सुविधाएं दी, उन्हीं सुविधाओं की वजह से आज कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस भी खड़े हो गए हैं। सोचो, एक तरफ ये वही नदियां हैं जो लाइफ गिविंग फर्टाइल मिट्टी लाकर प्लेन्स बनाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी यही नदियां सब कुछ तबाह कर देने वाली फ्लड्स का कारण भी बन जाती हैं। ये एक 2-धारी तलवार जैसा है। जहां सुविधा होती है वहां लोग भी ज्यादा होते हैं। इंडिया का गंगा प्लेन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये दुनिया के सबसे क्राउडेड इलाकों में से एक है, और जब लोग ज्यादा होते हैं तो रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, और जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहा है। जहां लाइफ इजी लगती है ना, वहां बैलेंस बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो चलिए आखिर में प्लेन्स से कुछ लाइफ लेसन सीखते हैं।
क्योंकि ये हमें सिर्फ खेती करना नहीं, जीने का एक बहुत गहरा नजरिया भी सिखाते हैं। पहला लेसन है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। देखो, प्लेन्स माउंटेन्स की तरह ऊंचे और गर्व से खड़े नहीं रहते, लेकिन पूरी दुनिया का बोझ वही उठाते हैं। असली ताकत दिखावे में नहीं, दूसरों को सपोर्ट करने में है। दूसरा लेसन है ओपननेस। जैसे एक खुला मैदान हर तरह के बीज को उगने का मौका देता है, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग को ओपन रखना चाहिए। हमेशा नए आइडियाज को वेलकम करना चाहिए। और आखिरी लेसन, सिंपल चीजों में बहुत ताकत होती है। माउंटेन्स एक्सट्रीम हैं, प्लेटोज टफ हैं, लेकिन प्लेन्स स्टेबल हैं, बैलेंस्ड हैं। लाइफ में हर वक्त हाई पर रहना जरूरी नहीं, कभी-कभी स्टेबल रहना ही सबसे बड़ी पावर होती है। तो आज हमने समझा कि प्लेन्स सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी लाइफ का बेस है। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर सब इनसे जुड़ा हुआ है। सो अगली बार जब आप किसी खुले मैदान से गुजरें तो एक पल के लिए सोचना, ये वही जमीन है जिसने हमें सिविलाइजेशन दी। पर सवाल ये है कि इनका अगला चैप्टर कैसा होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, बिकॉज रियल अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब हम चीज़ों के बेसिक्स को डीपली समझते हैं। दिस इज बैक टू बेसिक्स।